उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार जेल रोड पर एएसपी काशीराम पार्टी के नेता व पूर्व सांसद प्रत्याशी जगदीश भगत के सानिध्य में आजाद समाज पार्टी काशीराम का कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। साइबर जी वेद प्रकाश जी सतीश जी से चाहेंगे आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन में मैं आज जगदीश भगत यहाँ से अपने हर्ष विहार में हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था जो हमारा सक्सेस हो गया है और आज़ाद समाज पार्टी में मैं आज ज्वाइनिंग कर चुका हूँ और मैं इस कार्य को अपने समाज को सभी को साथ लेके चलूँगा और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मेरे पे व्यक्त की है मैं उसको अच्छे ढंग से निभाऊंगा। सर, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या चुनाव लड़ेगी ये पार्टी आगे दिल्ली में? दिल्ली में हम पूरी सीटों पे निगम पार्षद अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और दिल्ली में अगर सरकार बनेगी तो आज़ाद समाज पार्टी की उससे ही बनेगी। क्या मुद्दे रहेंगे सर? हमारा सबसे पहले तो हमारा शिक्षा पे ही है। शिक्षा होगे तो हर जंग जीत लेंगे नौकरी, तो शिक्षा पर हमारा सबसे मेन मुद्दा हमारा शिक्षा का ही है और हमें किसी की फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए। शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है और शिक्षा के मुद्दे को ही आगे लेके चलना। एएसपी काशीराम पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि एएसपी काशीराम पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालक राम, चुनाव प्रभारी अनिल सागर, कोषाध्यक्ष शशिकांत, अतर सिंह बौद्ध, सहारनपुर मंडल से प्रभारी विजयपाल, राजेंद्र सहगल व नेताओं का फूल मालों से स्वागत किया गया। गुरुओं महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय जगदीश भगत जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी श्रद्धेय अनिल सागर जी, जो है दो एक सामाजिक संगठन है हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन, उनका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा परिचय बताना चाहता हूं कि छुटकुलपुर से जो है सहारनपुर है, वहां से कुछ शोषण अत्याचार शुरू होता है। हमारे सांसद जी को
चंद्रशेखर आजाद के यहाँ से वहां संघर्ष शुरू करते हैं और विनय रतन जी हमारे जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां से ये और हमारे पारिया जी हैं, वहां से जो ये संघर्ष शुरू करते हैं और संघर्ष शुरू करते करते जब देखा कि भाई इसे हमें निर्माण भी करना पड़ेगा, तो हमारा 21 जुलाई 2015 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन का संगठन का निर्माण होता है। वहां से शुरू होता है और वो शुरू करते करते संघर्ष करते करते आपने शोषण अत्याचार होता है वो तत्पर हमारी 24 घंटा और हर समय अगर हमारे जिलाध्यक्ष को या भीम आर्मी के किसी भी जिलाध्यक्ष को, प्रेसिडेंट को, लोकसभा अध्यक्ष को कहीं भी पता चलता है तो वहां तत्काल प्रभाव से वहां पहुंच जाती है और उसके न्याय के लिए लड़ाई संघर्ष करती है। आंदोलन सामाजिक मुक्ति, आर्थिक मुक्ति आंदोलन था। उसकी गति को तेज करने के लिए और जिनके नाम से अगर कहें कि आजाद समाज पार्टी का नाम पूरा होता है आजाद समाज पार्टी कांशीराम, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब के भी चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए इस देश के अंदर आज बहुजनों की सबसे मजबूत आवाज सड़क से लेकर संसद तक दबे कुचले मजलूम, मजदूर, महिला और वंचित समाज की बात रखने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए आज उत्तर पूर्वी लोकसभा आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन को जो जिसकी गति बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई चंद्रशेखर आजाद को आपके बीच में आना पड़ा और काफी लंबे समय तक भीम आर्मी के बैनर तले जब पूरे देश के अंदर कहीं भी कोई घटना, जब बात नहीं बन पाई तो पूरे देश के अंदर से अभी आवाज उठी कि बिना सत्ता के अपने समाज का भला नहीं हो सकता, बिना सत्ता के अपने समाज के लोगों का भला नहीं कर सकते, जिसमें सत्ता में आने के बाद ही हम लोग सामाजिक धार्मिक आंदोलन को गति दे सकते हैं और अपने समाज को बचा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश के अंदर जो इस पार्टी स्थापित है उनके नेता भी इस बात को कहते हैं, जिनकी सरकार होती है उनका ही धर्म होता है और विचारधारा ही उनकी भी कायम होती है। पे आने की जरूरत है। जिस प्लेटफॉर्म का नाम आजाद समाज पार्टी है, पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए एक ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। आज की परिस्थिति में मैं बात करता हूँ आज जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में एनसीपी से जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं जगदीश भगत जी, उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में अपना विश्वास जताया है और उनको आज हमने इन्हीं के क्षेत्र में शामिल कराया है। इनके कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे इनके, उन लोगों ने कहा आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन विचारधारा को एडमिट किया हमें। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बाकी टीम, सहगल जी हैं, अनिल जी हैं, सतीश चंद जी हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे भी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं जो उनके सहयोगी रहे हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी में विश्वास। क्या चुनाव लड़ेगी आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी नगर निगम चुनाव दिल्ली के अंदर जो आने वाले हैं 2027 में, उसकी पूरी तैयारी में है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने काफ़ी सारी सीटें चयन की हैं। वहाँ पर उम्मीदवारों का चयन किया हमने, हमारे उम्मीदवार वहाँ पर क्षेत्र में काम भी किया। यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से विरोध हो रहा है, 15% लोग विरोध कर रहे हैं और 85% लोग बैठे हुए हैं। यूजीसी को 15% लोग जो हैं, जो अपने आप लोग जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, जो उसको काला कानून बता रहे हैं, बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ है। यूजीसी को आप समझने की बात यह है कि देश के अंदर जो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा देने वाले जो लोग थे वो सब फेलियर हो चुके हैं। जो हमें ये कहते थे कि मैंने भी तो काफ़ी सारे लोगों को देखा जो वाल्मीकि समाज के लोगों का झूठा पानी पी रहे थे, जो लोग चमार कम्युनिटी का झूठा पानी पी रहे थे मंचों पे, आज उन्हीं का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं यूजीसी वाले मामले में। ये उन्हीं की संतान है जो माननीय कांशीराम साहब मंडल कमीशन की जो बात कर रहे थे, ओबीसी समाज को जो आरक्षण की बात कर रहे थे, तो उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। उन्हीं की संतान आज जो है यूजीसी का विरोध कर रही है। पर ऐसा लगता है कि सरकार ने, मुझे लगता है कि टेस्ट करने के लिए लिया है। सरकार की अगर नीयत अच्छी होगी, मुझे लगता नहीं सरकार की नीयत अच्छी होगी,
कि यूजीसी का पालन करें, क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है, लीडर्सों की पार्लियामेंट में उनकी संख्या ज़्यादा है। उनकी सोच मुझे लगता है कि वो यूजीसी को लागू नहीं करेंगे। एएसपी काशीराम पार्टी के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में एएसपी पार्टी के नेता व पूर्व सांसद प्रत्याशी जगदीश भगत को एएसपी काशीराम पार्टी के नेताओं ने संविधान भेंट कर फूलमालाओं से स्वागत किया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन का हमने आयोजन किया था, कुछ हद तक तो सफल हो गया है और मेहनत करेंगे, इसको और भी सफल बनाएंगे। खुशी की बात है जो मैं आज एनसीपी से रिजाइन देकर अपने घर वापसी के लिए 100 अभी मैं हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया 131 सांसद में एक सांसद ऐसा है हमारा जिसने पूरे उसने खलबली मचा दिया। एक आगरा की रैली करके आगरा की जो रैली करी है, जो चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो वहां पे सरकार को बुलाया है, अब सरकार जो इन 77 साल में नहीं कर पाई वह इस 10-15 दिन में ही कर दिया है। हमें अपने अध्यक्ष साहब का साथ देना है और अपने इस कारबार को आगे बढ़ाना है। और मैंने चंद्रशेखर जी से वादा किया है कि दिल्ली में भगत जी हर क्षेत्र में घर घर जाएगा और अपने भाइयों को जगाएगा। बाबा क्षेत्रवासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज देश में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर नजर डालेंगे जो संघर्ष हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद सांसद लोकसभा भारत सरकार जो संघर्ष हमारे भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में कहते हैं कर रहे हैं, आप पूरे संसार में कहीं जाकर देखेंगे वो संघर्ष कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि देश के किसी भी कोने में अत्याचार होता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी को वहीं पाया जाता है। तो आप सबसे अनुरोध है मेरा कि आप तन मन धन से पार्टी को मजबूत बनाएं। वर्तमान में जो सरकार है इस समय हमारे बहुजन समाज ने भी उनको वोट दिया है, लेकिन हम दिल्ली एनसीआर में ही वो जो देखते आ रहे हैं, चाहे वो बल्लभगढ़ शाहजहांपुर गांव हो जहां पर एक बाप बेटाओं को पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है खड़ीक समाज से, चाहे बुलंदशहर मिर्जापुर हो वहां पर भी 2 बाप बेटाओं को मार दिया जाता है जिनके एफआईआर तक भी नहीं होती है। अभी करंट में मोनू कश्यप जी को भी मार दिया जाता है, वो भी एससी से ही आते हैं। और एक अभी मेरठ में एक मां अपनी बेटी को बचाते हुए उनकी भी हत्या कर दी जाती है। तो इन सब की आवाज उठाने वाले हमारे नेता या 131 सांसदों में से जो एससी में सांसद आते हैं, क्या एक ही सांसद है जिनका नाम चंद्रशेखर रावत है? उन्हीं को ही समाज का दर्द है क्या? और सांसदों को समाज का दर्द नहीं है? उनको भी तो समाज का दर्द होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने खटीक
जाटव, वाल्मीकि, धोबी, कोली, जितनी भी ऐसी समाज आती हैं, ये एससी के कोटे के वजह से तो तुमको सांसद की टिकट मिली थी। हमने आपको प्रतिनिधि चुन के इसलिए भेजा था कि हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, कि उसकी आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही आदमी होगा जिसका नाम चंद्रशेखर रावण होगा, और सांसदों को क्या हो जाता है। मारने का प्रयास किया है। इसी कड़ी में अब चंद्रशेखर जी ऐसे महापुरुष में उनकी गिनती हो रही है। आपके साथ हैं, इन्हीं शब्दों के विराम देता हूं और पुनः सम्मानित साथियों, हमारी इतनी उम्र हो गई, हमने जीत के आए। हमारे जो सांसद चंद्रशेखर भाई हैं, इन्होंने तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, हर इंसान के दिल में जगह बना दी इन्होंने, और इतने बढ़िया सांसद हैं। कहीं भी किसी किस्म की प्रॉब्लम होती है, कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो वहीं पहुंच जाते हैं। और हमें पहली बार पता चला कि सांसद होते क्या हैं। पहली बार पता चला कि सांसद की ड्यूटी क्या होती है, सांसद के काम क्या होते हैं। चंद्रशेखर रावण जी जिस तरीके से यूजीसी का ये आगे जो विरोध हो रहा है, कुछ आंदोलन करने वाले हैं। यूजीसी में वैसे तो सरकार ये वादा कर रही है कि हम यूजीसी को के नियम उनको लागू करेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि सरकार ने अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दिए हैं कि तुम उनका विरोध करो, यूजीसी का विरोध करो। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ सरकार कुछ आजमा के देख रही है, SC ST OBC को आजमा के देख रही है कि क्या प्रतिक्रिया है।